नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए संस्कृत विषय में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने की अंक आएंगे और कहाँ से आएंगे, इस हेतु जो अंक योजना है जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता लगे कि परीक्षा की तैयारी हम किस प्रकार से करें ताकि हमें परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा का पेपर कैसा आएगा। देखिए, अब यहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वह कक्षा 6 से 8 के लिए जारी किया गया है। सब में समान रहेगा, है ना, सिर्फ एक प्रश्न में अंतर आएगा, बाकी सारा जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है ये जैसा होगा। तो ये वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। अब 5 प्रश्न में से एक प्रश्न आएगा आपका पद्य भाग से, पद्य यानी इसमें श्लोक होते हैं, है ना। और 3 जो प्रश्न आएंगे वे आएंगे गद्य भाग से, जो पाठ हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से। इसे पद्य भाग उदाहरण के लिए कि लोहितम संस्कृत का पहला पाठ है ना, वो क्या है, पद्य भाग के अंतर्गत सुभाषितानी, नीति श्लोका से। तो इनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य भाग से और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपका व्याकरण से, ठीक है। उसके बाद में 5 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले, खाली स्थान की पूर्ति करने। इसमें भी एक प्रश्न पद्य भाग से पूछा जाएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य भाग से और एक प्रश्न पूछा जाएगा व्याकरण सेक्शन से, ठीक है ना। ये हो गया हमारे बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब बात कर लेते हैं हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो देखिए, इसके अंतर्गत भी अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे कुल 6, है ना। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये प्रश्न कहां से आएंगे? देखिए, एक प्रश्न आएगा गद्य भाग से, ठीक है। 3 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएगा पद्य भाग से, 3 प्रश्न आएंगे गद्य भाग से और एक प्रश्न आएगा व्याकरण से, ठीक है ना। और एक प्रश्न आएगा या सुभाषित है उसके अंदर से। अब ये प्रश्न या तो आपको सुक्ति या सुभाषित लिखने के लिए आ सकता है या फिर खाली स्थान भरने के हिसाब से भी आ सकता है कि कुछ इसमें लिखा रहेगा, कुछ खाली हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न की रचना की जा सकती है। तो ये प्रश्न होगा अंडरस्टैंडिंग, इसलिए इसके खाली स्थान के रूप में पूछी जाने की संभावना ज्यादा है कि कुछ भाग दिया कुछ छोड़ दिया, है ना, कुछ दिया कुछ छोड़ दिया या पहले छोड़ दिया और बाद दे दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में 6 प्रश्न आपको आएंगे लघुत्तरीय, और लघुत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। अब इन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको गद्य भाग के, ये थोड़े से मतलब बड़े होंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा संख्या आधारित, यानी आपको संख्या दी जाएगी, उसे संस्कृत में कैसे लिखना है ना। इस प्रकार से इसके 3 अंक होंगे, तो संख्या याद कर लीजिएगा। इसमें 3 उप प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 संख्याएं पूछी जाएगी अलग अलग। प्रश्न क्रमांक जो 20 है उसमें 3 संख्या आपको दी जाएगी, जैसे 36 दिया पहला, बाद में 15 दिया, इस प्रकार से मतलब 3 संख्या आपको, है ना, 20 दिया। तो ये संख्या आप क्या करें, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके संस्कृत जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे संख्याएं दी। उसके बाद में एक प्रश्न आएगा व्याकरण से संबंधित, है ना, ये भी 3 अंक का होगा और इसके भी
3 उप प्रश्न हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो है एक प्रश्न के अंदर 3 ऐसे उप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एक प्रश्न आएगा श्लोक लेखन के लिए। आप श्लोक अच्छे से याद कर लें, सुभाषितानी से याद कर लें, कम से कम आपको 2 श्लोक तो याद होने चाहिए कंठस्थ में, लिखने पर बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, ऐसे आप जो है 2 श्लोक कम से कम याद कर लीजिएगा, ताकि ये 3 अंक आपको आसानी से। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे 4 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न में होगा 5 अंक का, 5 अंक का होगा। अब इस पर क्या होगा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, पठित गद्य दिया जाएगा, यानी किसी पाठ की 4 से 6 लाइनें आपको दी जाएगी। उसके नीचे आपको एक एक नंबर के 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ये कुल होगा 5 अंक का। लेकिन इस गद्यांश में से आपको उत्तर छांटना है, और उत्तर छांट करके लिखना है, उत्तर उसी में रहेंगे, इसका अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 5 इसमें उप प्रश्न होंगे। उसके बाद में जो एक प्रश्न और आएगा, वो आएगा पद्यांश का, यानी जो श्लोक वगैरह हैं, जैसे सुभाषितानी है, लोकहितम है ना, नीति श्लोका है, इस प्रकार जो पाठ होते हैं उनमें से एक श्लोक आएगा, और उस श्लोक में से आपको उत्तर छाट लिखने होंगे। इसके भी 5 अंक होंगे, और इसके नीचे 5 प्रश्न छोटे छोटे से आएंगे, जो कि बहुत सरल होते हैं। थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो मेरे हिसाब से ये 5 और ये 5 10 नंबर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में एक आता है पत्र लेखन, ठीक है। तो अभी तक जो अनुभव हमारा रहा है, उसमें पत्र लेखन में क्या होता है कि आपको शब्द दिए जाते हैं और पत्र लिखा रहता है, तो सही स्थान पर आपको सही शब्द का चयन करके उसे लिखना होता है ना। तो उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही मतलब आने की संभावना है। तो पत्र लेखन ये भी 5 अंक का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है संस्कृत में, यानी ये चीजें अभी याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आता है निबंध लेखन, है ना। निबंध लेखन या फिर चित्र आधारित वाक्य रचना। ये चित्र आधारित वाक्य रचना ये 6ठी के लिए होती है, और बाकी क्लास के लिए जो है आपका निबंध आएगा। तो निबंध जो लिखना होता है वो होता है 5 अंकों, ये भी बहुत ही बढ़िया है। तो निबंध लेखन के अंतर्गत आप याद कर सकते हैं, है ना। एक संभावित है, एक विद्यालय का याद कर सकते हैं, है ना, मम विद्यालय, ठीक है। उसके बाद में एक पुस्तकम का याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, और एक उद्यानम, है ना। ये 3 आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं आपके हिसाब से, एक उदाहरण बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसमें से एक लिखने के लिए दिया आता है, और आप सही से लिख पाते हैं तो 5 अंक के आप अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न होंगे, और उनके कुल अंक होंगे 60, है ना। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, ताकि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।